एक तरफ योगी सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा, दूसरी तरफ अधिकतर गरीब परिवारों के आशियाने हटवाए जाने और संपन्न परिवारों को अभयदान दिए जाने के मामले प्रकाश में आ रहे। अमीरों पर रहम, गरीबों पर सितम की बात सामान्यतः सुनी गई होगी, लेकिन ऐसा ही एक मामला ब्लॉक पिजुआ क्षेत्र के ग्राम पिपरा खुर्द का सामने आया, जहां पर वर्षों से रह रहे दिलीप तिवारी के आशियाने को कुछ ही क्षणों में उखाड़ दिया गया। वहीं अन्य रसूखदारों के भवन को अभयदान दे दिया गया। तमाम उच्च अधिकारियों को शिकायत कर अपनी समस्या से अवगत कराते हुए पीड़ित दिलीप तिवारी ने बताया, प्रशासन द्वारा हम गरीब परिवार के घर उजाड़ दिए गए। लेखपाल ने नपाई की, जिसमें हमारी बाग झोपड़ी को साहब ने हटा दिया और संपन्न लोगों की तरफ साहब ने नजर उठाकर नहीं देखा। सिस्टम पर सवाल उठाते हुए शिकायतकर्ता दिलीप तिवारी ने कहा, ऐसा क्यों साहब? क्या वो जमीन खलिहान नवीन प्रति में नहीं जिसको अभयदान दिया जा रहा? अभिलेखों में दर्ज तथ्यों की माने तो पूरी जमीन ग्राम समाज की, वहां पर पानी की टंकी बननी है, लेकिन जमीन पर ग्रामीणों का अवैध कब्जा था। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि जो जमीन ग्राम समाज की बताई जा रही, उसकी गाटा संख्या 14 में आत्म प्रकाश मिश्रा प्रधान प्रतिनिधि का भवन बना है, लेकिन वो जगह खाली नहीं कराई गई। आरोप है कि अन्य अतिक्रमणकारियों की पहुंच रसूखदारों तक है, जिसके चलते प्रशासन भी उनको पूरा सहयोग कर रहा। फिलहाल पीड़ित ने इस प्रकरण से संबंधित एक शिकायती पत्र तहसीलदार व एसडीएम को देकर उचित कार्रवाई की मांगी। शिकायत के बाद क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा लगाई जा रही आख्या से असंतुष्ट होकर शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई। पीड़ित का कहना है, हमारे पास से ग्राम समाज की जगह खाली कराई गई तो उस काटा संख्या की पूरी जमीन खाली करवाई जाए। इस संबंध में क्षेत्रीय लेखपाल मंजेश गौतम ने बताया, गाटा संख्या 13 पूरा खाली कराया गया। गाटा संख्या 14 में पक्के बने हुए मकान 67/1 की कार्रवाई चल रही। लखीमपुर खीरी से विकास वर्मा के साथ जिला ब्यूरो चीफ पवन सक्सेना की रिपोर्ट। क्या मामला है पूरा? हमारा मामला यह, हम उसमें रह रहे थे, ज़मीन जीएस की थी और नवीन पड़ती भी थी, दोनों जगहें थी हमारी। बहुत पुर्जों की बाँस की थनियाँ लगी थी और हम उसमें बंगला डाले रह रहे थे चकबंदी के समय से। उसके बाद में हमारे उसमें पेड़ भी लगे थे, नल भी लगा था और उसके बाद में वो हमारा उजाड़ दिया गया। उन्होंने जो है उसमें टंकी का निर्माण करवाया, हमको बताया नहीं, चुपे चुपे से जो अपना प्रस्ताव करके दे दिया। और उसी जगह में गाटा संख्या 14 में वो अपने दो मकान बनाए रह रहे हैं। उनके लिए प्रशासन कोई कुछ नहीं सोच रहा है, न कुछ कह रहा है। किसके 2 मकान बने हुए वो हैं? आत्म प्रकाश मिश्रा हैं, उनका बना हुआ मकान है। दो मकान, उनके 2 मंजिल का मकान बना हुआ है। किस गाटा संख्या में? गाटा संख्या 14 में, 13 में 14 में हम रह रहे थे। हमारा उजाड़ दिया गया, उनका 14 नहीं उजाड़ा गया, जबकि वो जगह खलिहान की भी है। आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से चाहते हैं कि हमारा उजड़ गया है तो उनका भी सरकार आ करके और देखे वो रहने वाले हैं या रहने वाले नहीं हैं, उनकी जगह जो है वो भी खाली कराई जाए। ये कोई अच्छी बात है? बहुत ज़्यादा हमारे साथ में अन्याय हुआ, ये जो है बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन अब क्या किया जाए, मजबूर है भाई। सरकार। क्या नाम है? दिलीप तिवारी, कहाँ के निवासी? पिपरा खुर्द। आपके गांव में ये झोपड़पट्टियां हटाई गई हैं जीएस के जमीन पे, क्या मामला है पूरा? झोपड़पट्टी वो हटा दी गई भैया, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी थे, इसलिए हमारी वो हटाई दी गई। सरकार हमारा हटाई दिया और लोगों का जिनका बना है उन लोगों को नहीं हटाया। उसी नंबर में दूसरे लोग बनाए रखे हैं, उनका नहीं हटाया जा रहा है। आज भी प्रशासन जो है उनकी मदद करता है। हमारा गरीब आदमी की कोई हमें कहीं मदद ही नहीं मिली। लखीमपुर गए, गोला गए, इधर जाते उधर जाते, विधायक के पास जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमें कोई मदद ही नहीं मिलती। हम इस चीज़ से बहुत परेशान, अब क्या करें। पिताजी हमारे वो सूख गए, हम लोग पर पूरा परेशान है। 2 रुपए हमारे पास नहीं है, सब्जी बच्चों को अपने खिलाएं कि हम क्या करें। हमें जो है प्रशासन कुछ मदद नहीं की। लेखपाल उधर, तहसीलदार उधर, सब उसके, क्योंकि भाई वो तो प्रधान कहलाता है अपने आप को। प्रधान है कौन? प्रधान है कांति देवी, ऐसी सीट थी हमारे वहाँ, चला रहा है वो। कौन? वो दबंगई कर रहा है, राम प्रकाश, वो आत्म प्रकाश मिश्रा, मनसू जिसको कहते हैं। ये जो आपके यहाँ जीएस की जमीन है, इस पे मकान किसका बना हुआ है? मकान ये बना है इनका, मनसू का, आत्म प्रकाश मिश्रा का। ये मकान बनाए दिया दबंगई। हम लोगों ने कंप्लेंट भी की, तहसीलदार सुनते नहीं।
तहसीलदार लेखपाल है कुछ, दर्शाता कुछ। आप क्या चाहते हैं? अब हम तो यही चाहते हैं कि जैसे हमारा अगर खाली करवा लिया गया तो कम से कम 14 नंबर पूरा खाली करवा लो, हमें कम से कम कष्ट तो ना हो, है? हमको तकलीफ दी जाए और दूसरे को आराम, क्योंकि वो भाई प्रधान है ना, पैसा वाला है, दबंग है, हेकड़ है, गुंडा है,